गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और न्यूमेरिकल्स इसके जो होते हैं वो आपको जेई और नीट में भी हेल्प करेंगे, प्लस एमएसटी सीईटी में भी हेल्प करेंगे, बोर्ड में भी इसका कंपलसरी न्यूमेरिकल आएगा ही। तो प्लीज आप इस जो न्यूमेरिकल के वीडियो होते हैं इसको आप जरा गौर से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो बेटा हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं हम न्यूमेरिकल क्या है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर BaCl2 सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। तो बेटा ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी हुई? मोलर कंडक्टिविटी की हुई। आप यूनिट देख के पहचान सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है। मैंने यहाँ पर लिखा है मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है बेटा ये वैल्यू ये है कंसंट्रेशन C, मोलैरिटी, और K आपको निकालना है व्हाट इज इट्स कंडक्टिविटी। बहुत ही सिंपल और छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। हमारे पास रहना चाहिए फॉर्मूले। मैंने जैसे आपको बताया हूं कि आपको तीन चीजें हमेशा पता रहना चाहिए, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, और फॉर्मूला। फॉर्मूला दोनों के बीच का, क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है उनके बीच का, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। ठीक है बच्चों, हमारा फॉर्मूला कौन सा है? लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। तो ये फॉर्मूले में हम सब वैल्यू पुट करेंगे। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 इंटू K की वैल्यू कितनी है बताइए? K की वैल्यू कहाँ है? K की वैल्यू? K तो निकालना है, सॉरी। तो हमको ये K निकालना है, तो K के लिए डिजाइन करना पड़ेगा हमको, फिर हमारा न्यूमेरिकल फॉर्मूला डिजाइन करना पड़ेगा। तो कैसा था हमारा? लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। तो K इक्वल टू क्या होगा? C इधर लेके जाओ, लैम्बडा इंटू C अपॉन 1000। ठीक है, क्या होगा? लैम्बडा इंटू C अपॉन 1000। तो यहां पर देखेंगे K इक्वल्स टू लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 223 इंटू C कितना है? 0.05 अपॉन 1000। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, आप लॉग बुक से की मदद से आप इसको निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 0.0115। क्या रहेंगे इसकी वैल्यू? 0.0115। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे रहेंगी बेटा? क्या रहेगा इसका यूनिट? क्या रहेगा? लैम्बडा इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गया हमारा पहला न्यूमेरिकल। दिमाग में बैठी बात कैसा है बच्चों? देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल में आप क्या ढूंढोगे? आपको क्या दिया हुआ है? तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको दी हुई है मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, और आपको कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपको निकालना क्या है? कंडक्टिविटी। आप एक बार पूरा अच्छे से अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें और डायरेक्ट आंसर आपके सामने। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। आपकी टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं हम सभी न्यूमेरिकल, अभी आपके टेक्स्ट बुक वाले कर रहे हैं। जेई नीट के बहुत जबरदस्त और बहुत हार्ड न्यूमेरिकल है, एक से एक है, बहुत एंटरटेनमेंटिंग है, मजा आएगा आपको करते समय। लेकिन वो न्यूमेरिकल मैं आपको डायरेक्ट हमारे क्लास में ही लूंगा, उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता, जेई नीट के ऊपर वीडियो नहीं डाल रहा हूं मैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। हाँ तो बच्चों, ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया है। ये न्यूमेरिकल पूरा बेस्ड है कोलरॉश लॉ के ऊपर। ये न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो, यहां पर आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI सॉल्यूशन। किसकी निकालना है आपको मोलर कंडक्टिविटी? AgI की निकालना है एट जीरो कंसंट्रेशन। जीरो कंसंट्रेशन बोले तो क्या निकालना है आपको? लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट ए जीरो कंसंट्रेशन ऑफ AgI, ये आपको निकालना है बच्चों। क्लियर है? इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaI के बारे में क्या दिया हुआ है? NaI AgNO3 NaNO3 एट जीरो कंसंट्रेशन। फिर बात आई जीरो कंसंट्रेशन आर दिस, यानी आपको तीन लोगों की मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन दिया हुआ है और इसकी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हमारा मटेरियल हम कलेक्ट कर लेते हैं। क्या है भाई? लैम्बडा नॉट। क्या दिया हुआ है हमको? NaI का, ये हो गया NaI लैम्बडा नॉट। फिर किसकी दी हुई है आपको? लैम्बडा नॉट कहां है? AgNO3। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? लैम्बडा नॉट NaNO3। ये सभी आपको दिया हुआ है। इन सब की वैल्यू कितनी है? 126.9, 133.4, 121.5। ठीक है, समझ में आ गया? ये सब की वैल्यू दी हुई है आपको, देख सकते हैं हम। पहला NaI दिस, AgNO3 दिस, NaNO3 दिस, बराबर वैल्यू है, हमको इसकी वैल्यू निकालना है। हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ।
कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। आप यहाँ पर लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कोलरॉश लॉ, ठीक है। देखेंगे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है एजीआई की, तो आपको चाहिए एजी आयन और आयोडीन आयन। जैसे कि हमारे ये कोलरॉश लॉ ने बताया था कि आयन की कंडक्टिविटी जोड़ के उस सॉल्ट की कंडक्टिविटी बना सकते हैं, यही बताया था आपको मैंने कोलरॉश लॉ में। तो कोलरॉश लॉ का हम यही फिनोमिना या यही स्टेटमेंट यूज करेंगे। देखो यहां पर है हमारे पास दो टर्म एजी और आई। एजी कहां मिलता है भाई, एजी मिल रहा है यहां, ये देखो ये एजी मिला, और आई कहां मिल रहा है, ये मिला। यानी इसका मतलब इस वाली से इस सॉल्ट से हमको एजी मिल जाएगा और ये वाले सॉल्ट से मिल जाएगा हमको आई। यानी ये सॉल्ट को और ये सॉल्ट को करना पड़ेगा ऐड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर लैम्बडा नॉट ऑफ AgNO3 प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ NaI बराबर है बच्चों। ये दोनों ऐड कर लिए हमने, यहां से हमको Ag मिल गया, यहां से I मिल गया, बन गया AgI। लेकिन दो लोग ज्यादा क्या आए हैं, कौन आया, एक NaNO3 और एक NO3 और एक Na, दो लोग ज्यादा क्या है। तो इसका मतलब ये दोनों हटाना पड़ेगा, मींस NaNO3 हटाना पड़ेगा। तो यहां से इसलिए माइनस कर दो, माइनस लैम्बडा नॉट ऑफ NaNO3, ठीक है। इनको पूरा सॉल्व करोगे आप तो यू विल गेट, ये किसके बराबर हो गया, लैम्बडा नॉट ऑफ AgI, ठीक है बच्चों। अब देखो इनकी वैल्यूज पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी है AgNO3 की 133.4 133.4 प्लस NaI की वैल्यू कितनी है 126.4 माइनस NaNO3 की वैल्यू कितनी है 121.5 121.5 बराबर है बच्चों। वैल्यू समझ में आई है, सबकी वैल्यू मैंने बराबर रखा है, कुछ गलत तो नहीं किया है। हाँ देख लीजिए, ये दोनों वैल्यू को हम पहले ऐड करेंगे, फिर उसमें से उसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आपको जो वैल्यू आएंगी, जो आंसर आएगा वो रहेगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, वो वैल्यू रहेंगी। कौन सी वैल्यू रहेंगी, वो AgI की। ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। समझ में आया बच्चों कैसे करना है, दिमाग में बैठी बात। कोई परेशानी हो तो मुझे बिंदास कॉल कीजिए, ठीक है, मैसेज करिए, लेकिन आपके हर एक न्यूमेरिकल परफेक्ट होना, मुझे कैसे होना, परफेक्शन पे होना। दिमाग में बैठ गई बात। तो बेटा इसके पहले वाला न्यूमेरिकल हमने सिंपल फॉर्मूला का किया था, और ये वाला हमारा न्यूमेरिकल जो था ये किसके ऊपर था, कोलरॉश लॉ के ऊपर था, ठीक है ना। ये रहा हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमने हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल रखा है 5.3। इस न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हो, आपको दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी पूछा हुआ है मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ CaCl2 Na2SO4, दो कंपाउंड, दो सॉल्ट, एक CaCl2 है, दूसरा है Na2SO4 एट जीरो कंसंट्रेशन। ये आपको पूछा गया है, ये आपको निकालना है जीरो कंसंट्रेशन, यानी कुछ ऐसा लैम्बडा नॉट, क्या निकालना है आपको, CaCl2, और दूसरा निकालना है लैम्बडा नॉट Na2SO4, ठीक है बच्चों। ये दोनों ही आपको निकालना है, लेकिन यहां पर गिवन जो बात है वो अलग है। गिवन दिया हुआ है मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैल्शियम आयन का दिया हुआ है ये, क्लोरीन आयन का दिया हुआ है ये, सोडियम का दिया हुआ है ये, और SO4 आयन का दिया हुआ है ये, यानी सभी आयन की कंडक्टिविटी दी हुई है। आप इसको कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ हमारा वही लॉ जिसका नाम है कोलरॉश लॉ। क्लियर है। तो भाई कोलरॉश लॉ हमको बताता है कि आयन की कंडक्टिविटी अगर हम ऐड करते हैं तो सॉल्ट की कंडक्टिविटी बनेगी। तो हम देखेंगे कैसे करते हैं इसको। यहां पर देखो हमको CaCl2 की निकालना है, तो CaCl2 में आप देख सकते हो एक कैल्शियम आयन है और दो क्लोरीन आयन है। इसका मतलब क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन निगेटिव आयन, इनको ऐड कर दो। कैल्शियम आयन की कंडक्टिविटी कितनी है बेटा, 104 प्लस 2 इंटू कंडक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन कितनी है 76.4। तो ये वैल्यू को यहां पर पुट करो 76.4 और यू विल गेट अ होल आंसर। क्लियर है बच्चों, दिमाग में बैठी बात। कितना सिंपल था, कुछ नहीं करना है आपको, ये बच्चा भी कर सकता है ये न्यूमेरिकल। तो हम कैल्शियम आयन देख रहे हैं, कैल्शियम आयन की कंडक्टिविटी आपको मालूम रहना चाहिए, क्लोरीन आयन की मालूम रहना चाहिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। उसे 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि यहां पर 2 क्लोरीन है। ठीक है बच्चों, दिमाग में बैठी बात। निकालना आपको है आंसर, मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, यहां पर देख सकते हो आप लैम्डा ऑफ Na2SO4 का, Na2SO4 में यहाँ पर 2 सोडियम और एक SO4 निगेटिव आयन है, SO4 डबल निगेटिव आयन है। यहाँ पर 2 सोडियम, दोनों सोडियम को ऐड कर देंगे, देखो कैसा होता है 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Na2 पॉजिटिव, सॉरी Na पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर एक आएगा लैम्डा नॉट ऑफ
आइसोफोर 2 नेगेटिव। तो 2 इंटू लैम्बडा नॉट ऑफ एन ए पॉजिटिव का कितना है 76.4, 76.4 प्लस प्लस इसका इसका कितनी वैल्यू दी हुई है, कहां है वैल्यू 159, 159.6। जोड़ो घटाओ मल्टीप्लाई करो सब करो, बॉडमास फॉलो करो, बॉडमास फॉलो करो और आंसर निकालो। क्लियर है बच्चों, दिमाग में आ गया। तो ये हमारा था थर्ड वाला न्यूमेरिकल। नाउ अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल जस्ट अभी। हाँ तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा हटके है, और ये न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। द मोलर कंडक्टिविटी, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। लेकिन हाँ याद रखना है, पर जीरो कंसेंट्रेशन नहीं बोला है, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है लैम्बडा की, लैम्बडा ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, ओनली लैम्बडा। ये कितना है 16.5 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, लैम्बडा मोल ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। यूनिट यूनिट बताता है कि लैम्बडा की वैल्यू है, लेकिन जीरो नहीं लगाना है यहाँ पर क्यों नहीं जीरो लगाना है, एट जीरो कंसेंट्रेशन बोला है, नहीं बोला है, इसलिए मत लगाओ। और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है नो डाउट अल्फा होता है, ठीक है। एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के एसिड है इसीलिए के, अगर बेस रहता तो के बी, ठीक है। और कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कंसेंट्रेशन इज, यानी जीरो कंसेंट्रेशन भी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, लैम्बडा नॉट CH3COOH कितना दिया हुआ है 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिमाग में आ गई बातें, क्लियर है। तो आपको ये दोनों चीजें आपको निकालना है, कैसे निकालोगे आप, कोई मालूम है आपको फॉर्मूला? यस, हमारे पास एक फॉर्मूला है अल्फा निकालना। सबसे पहले याद रखना, कभी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा तो पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम रहना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो आप के निकाल सकते हो बहुत आसानी से। हम देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। ये याद रखना, ये 11वीं से आया हुआ है, ये 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, ये आयनिक इक्विलिब्रियम नाम का एक लेसन था, ठीक है। वैसे ये लेसन नाउ डेज ये 12th स्टैंडर्ड में ऐड कर दिया गया हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने तो ये 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुका है, हमने इसका जेई नीट कंसेप्ट भी देख चुका है, ठीक है। तो देखेंगे ये हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर अल्फा जो दिया हुआ है ये अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी बोले तो कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन दिया है क्या, यस देखो यहाँ पर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, सी की वैल्यू है 0.01 मोलर, यानी आपको सब दिया हुआ है, सभी चीजें आसान है, बस आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। लेकिन सवाल अभी भी यही उठता है कि हम अल्फा कैसे निकालेंगे। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। अल्फा यानी किसी भी सॉल्ट का, किसी भी एसिड का, किसी भी बेस का आपको क्या रखना है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या यू कैन से जीरो कंसेंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड रखे हमने, और ये रखे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जीरो कंसेंट्रेशन, तो ये दोनों की वैल्यू रखे हमने। अब हमारा आंसर निकल सकता है। बताओ लैम्बडा कितना है बच्चों, कैपिटल लैम्बडा 16.5 अपॉन 390.7, ठीक है। इनका आंसर निकालोगे आप, इनको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू 0.0422, ये आ गया आपकी अल्फा की वैल्यू। समझ में आया बच्चों, क्लियर है, किसकी वैल्यू है ये, अल्फा की वैल्यू है। अब ये अल्फा की वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे, देखेंगे कैसा होगा। के इक्वल्स टू क्या बनेगा, के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0.0422 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 0.01 अपॉन 1 माइनस 0.0422। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपके लिए असली परीक्षा एक्चुअली, ठीक है। मैथमेटिक्स टर्म आना चाहिए परफेक्टली, आपको इतने तो भी न्यूमेरिकल आना चाहिए इसको सॉल्व करना, ठीक है। आप लॉग की मदद से करो या आप कैसे भी करो। इसका आंसर आएगा 1.85, इसका आंसर आएगा 1.85 इंटू 10 टू द पावर -5। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये रहा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है बेटा, अगर ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा तो ये आपको 3 मार्क के लिए परफेक्ट आएगा ये, और आप बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं।
बट आपको मालूम रहना चाहिए फॉर्मूले क्या है, वैल्यू कैसे पुट करना है, और लॉग टेबल की मदद से आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो जरूर बनाऊंगा लॉग टेबल की मदद से कैलकुलेट करके दिखाने वाला। ठीक है बच्चों, दिमाग में आ गई बात। तो ये हमारा था फोर्थ वाला न्यूमेरिकल। अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा एक और न्यूमेरिकल देखना है हमको, फिफ्थ वाला न्यूमेरिकल, वो कैसे रहता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फिफ्थ न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल के ऊपर हमने थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी पढ़ चुका है। याद होगा आपके थ्योरी पोर्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन। वहां पर मैंने जब पढ़ाया था आपको तो एक नई चीज इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने, सेल कांस्टेंट बी। याद होगा आपको कुछ, वहां पर हमने कुछ फॉर्मूले भी बनाया था, याद है क्या, K इक्वल्स टू बी अपॉन आर, कुछ ऐसा हमने काम किया था। ठीक है बच्चों, तो अब हमको वही, अगर आप इस न्यूमेरिकल को करते समय वही टॉपिक अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप पहले एक बार वो टॉपिक थ्योरी में जाके देख लीजिए, उसके बाद ये न्यूमेरिकल करिए, आपके दोनों पोर्शन फटाफट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ना हम देखेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल हमारा कैसा है। न्यूमेरिकल में हम सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमारे पास एक फॉर्मूला और है, K इक्वल्स टू बी अपॉन आर। आर बोले तो होता है रेजिस्टेंस, बी होता है सेल कांस्टेंट, के होता है कंडक्टिविटी। ये एक फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है, देखो कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर KCl gives at 25 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ 604। यहाँ इतना जो नॉलेज दिया हुआ है, यहां से यहां तक जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आपको बता रहा है, ये बातें आपको बता रहा है कि भाई आप निकालो सेल कांस्टेंट बी की वैल्यू निकालो आप। ठीक है, चलो मैंने एक फेज बता दिया। द सेम सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर AgNO3 gives a resistance of this, ये दूसरा है। ठीक है, यहां से यहां तक का दूसरा फेज हो गया। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर AgNO3। एक्चुअली ये सेकंड फेज ही पकड़ लो पूरा, यहां से यहां तक का। क्या ने देखो, आपको एक सेल दिया हुआ है, उस सेल में आपने क्या किया है, 0.001 मोलर AgNO3 डाला है, और वो अपने व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की मदद से रेजिस्टेंस निकाला है, रेजिस्टेंस निकला है 6530 ओम। यहां तक का कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। भाई आपको किसी की भी मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है तो पहले आपको K निकालना पड़ेगा, कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K अपॉन C। आप ये फॉर्मूला करके मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे। यानी मैंने क्या बोला आपको, किसी की भी अगर आपको पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको पहले एक सेल का इंट्रोडक्शन कराया है, फिर उस सेल में क्या है ये बताया हुआ है। ठीक है, ये सेल के इंट्रोडक्शन में क्या बताया, ये सेल के इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये बात बताई है कि अगर आप उसमें 0.01 मोलर KCl डालते हो तो ये रेजिस्टेंस देता है इतना, बस इतनी बात बताया। क्या बोला उसने कि उस सेल में अगर आप ये सॉल्यूशन डालते हो तो रेजिस्टेंस इतना देता है, फिर बाद में बताया उसी सेल में जब आप ये सॉल्यूशन डालते हो तो रेजिस्टेंस इतना देता है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। देखेंगे हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम स्टेप 1 सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। हम सेल कांस्टेंट बी को निकाल रहे हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, K इक्वल्स टू बी अपॉन आर। तो B इक्वल्स टू क्या होगा, K इंटू आर। अब K की वैल्यू किसकी रखेंगे भाई, जो K की वैल्यू आपको दी हुई है, K की वैल्यू दी हुई है आपको, ये दिया हुआ है आपको 604, ये किसकी वैल्यू है, ये 604 रेजिस्टेंस 604 दिया हुआ है आपको, 604 रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, लेकिन आपको K की वैल्यू तो नहीं दी हुई है। तो एक काम करेंगे, यहां से निकाल देंगे, फिर लंबा काम हो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा लंबा है, हल्का सा ट्विस्ट अभी भी है। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, K और R चाहिए था, R तो दिया हुआ है 604, K हम ढूंढ रहे थे, यहाँ पर K कहाँ है, यहां पर दिया है K। कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 में देखो सेम सॉल्यूशन, KCl at 25 डिग्री से दिस। तो ये K की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, कितना है 0.12141, वैल्यू रखो, आंसर निकालो। इसका आंसर आएगा 0.852, कितना आएगा 0.852। ये रहा सेल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या रहता है, सेंटीमीटर इनवर्स। इसका यूनिट क्या रहता है बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया यहाँ तक का, क्लियर है। अब देखेंगे हम हमारा स्टेज 2 पे जाएंगे। अब क्या निकालना है हमको,
स्टेज 2 पे क्या निकालना है? द सेम सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर AgNO3 गिव्स अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस। अब ये आर की वैल्यू दी हुई है हमको, ठीक है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है। पहले आपको क्या निकालना है? के निकालना पड़ेगा। मैंने बोला अब AgNO3 की बात करेंगे, KCl की कहानी हट गई, AgNO3 की बात करेंगे। AgNO3 के लिए पहले के निकालो, फिर कैपिटल लैम्डा निकालना। तो आपको के निकालना है, के निकालने के लिए आप अगेन यही फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो देखो, यानी के फॉर 0. कौन सा सोल्यूशन है? 001 मोलर AgNO3, ठीक है। तो अब देखो कैसा होगा, K इज इक्वल टू बी अपॉन आर, ठीक है। K कितना दिया हुआ है? K नहीं, सॉरी, B कितना दिया हुआ है? 0.852 अपॉन आर कितना दिया हुआ है? 6530। इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएंगी के की वैल्यू, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी बेटा? के की वैल्यू, जो कि कितनी रहेगी? 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4, 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। दिमाग में आ गया था का? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया। अब इसके बाद हमारी थर्ड स्टेज है। अब हमने जैसे के AgNO3 का निकाल लिया हमने, अब हमको निकालना है कैपिटल लैम्बडा। तो कैपिटल लैम्बडा के लिए हमारा जाना पहचाना फॉर्मूला यूज करेंगे, 1000 K अपॉन C, 1000 K, 1000 इंटू K, 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन C, 0. AgNO3 कौन सा था? ये 0.001, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो जो वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू कौन सी रहेगी? यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं वैल्यू, ठीक है। बराबर कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इसकी वैल्यू रहेगी 130। कितनी रहेगी इसकी वैल्यू? 130। बहुत इजी वैल्यू है, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? दिमाग में बैठ गई बातें? कोई परेशानी इसमें नहीं है? तो ये रहा बेटा हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहां पर मैंने सबसे पहले न्यूमेरिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट यहां से यहां तक का था, दूसरा पार्ट यहां से यहां तक का था, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमको KCl सॉल्यूशन दिया था और रेजिस्टेंस दिया था। हमको यहाँ पर ये KCl के कंसंट्रेशन से हमको फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, इसका यूज ही नहीं पड़ा हमको। तो KCl सॉल्यूशन जो था, KCl सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी की जरूरत थी, तो यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी दी थी। इसे कंडक्टिविटी और इसके रेजिस्टेंस की मदद से मैंने सेल कांस्टेंट B निकाल लिया, क्योंकि सेल हमारे लिए अननोन था। इस सेल का सेल कांस्टेंट निकालना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने पहले इसका सेल कांस्टेंट निकाल लिया। सेल कांस्टेंट निकालने के बाद में हमने बेटा यहाँ पर इसका दूसरा यूज किया है AgNO3 में, फिर AgNO3 के ऊपर आए। AgNO3 में हमको फाइनल याद रखो मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी आप जब ही निकाल सकते हो जब आपको कंडक्टिविटी पता है। इसीलिए आपको आपके पहला काम बन गया कि आपको कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए फिर से मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, K इज इक्वल टू B अपॉन R, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट किया और मैंने आंसर निकाला। फिर इसके बाद में मैंने मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला पुट किया और हमको ये आंसर मिला है, ठीक है बच्चों। दिमाग में आ गई बात? तो ये रहे आज के हमारे 5 न्यूमेरिकल। कल के मेरे वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे, ठीक है बच्चों। आप न्यूमेरिकल अच्छे से करो, बिल्कुल परफेक्शन होना। क्या बोला मैंने? मुझे चाहिए परफेक्शन। एक न्यूमेरिकल अगर आपने देख लिया तो इससे रिलेटेड बाकी न्यूमेरिकल आपको करना है। और हाँ, आप लोगों को जितने भी लेसन में करा रहा हूं, सभी लेसन की एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। मैं इस लेसन से न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है सून पॉसिबल आपके सामने रखूंगा। सो थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, नमस्ते।